दुनिया अजूबों से भरी हुई है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं घूमती हैं, ब्लैक होल समय और स्थान को मोड़ देते हैं, और एक छोटे से ग्रह पर एक सामान्य से तारे की परिक्रमा करते हुए कुछ असाधारण हो रहा है। हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सोच सकती हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की शुरुआत है। एआई हमारे आसपास की दुनिया को बदल रहा है। यह सिर्फ साइंस फिक्शन से ज्यादा है। एआई पहले से ही मौजूद है और यह हर दिन और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां मशीनें हमारी सबसे कठिन समस्याओं को हल कर सकें। एक ऐसा भविष्य जहां बीमारियों का इलाज उनके फैलने से पहले ही हो जाए। एक ऐसा भविष्य जहां गरीबी और भूखमरी एक बुरी याद बन जाए। एआई का वादा यही है। यह चुनौतियों से भरा भविष्य है, लेकिन आशा से भी भरा है। सोचने वाली मशीनों के युग में हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आइए संभावनाओं को एक साथ तलाशें। हो सकता है आपको इसका एहसास न हो, लेकिन आप शायद हर दिन एआई का इस्तेमाल करते हैं। याद है आखिरी बार आपके फोन ने आपको कोई नया गाना कब सुझाया था? या आपका जीपीएस आपको सबसे तेज रास्ता कैसे बताता है? ये एआई ही तो है। हमारे स्मार्टफोन इंटेलिजेंट फीचर से भरे हुए हैं। ये हमारे चेहरों को पहचान सकते हैं, अलग अलग भाषाओं का रियल टाइम में अनुवाद कर सकते हैं, और यहाँ तक कि यह भी बता सकते हैं कि हम आगे क्या टाइप करने वाले हैं। ये बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे एआई पहले से ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहा है। ई हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बीमारियों का पता बहुत सटीकता से लगाया जा सके, और वो भी लक्षण दिखने से बहुत पहले। एआई इस सपने को हकीकत में बदल रहा है। एआई से चलने वाले सिस्टम मेडिकल इमेज का विश्लेषण बड़ी ही बारीकी से कर सकते हैं, जिससे डॉक्टरों को ट्यूमर और दूसरी गड़बड़ियों का पता लगाने में मदद मिलती है। एआई द्वारा निर्देशित रोबोटिक सर्जरी कम से कम चीरा लगाकर सर्जरी की सुविधा देती है, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। और एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट पर्सनलाइज्ड हेल्थ सलाह दे सकते हैं और मरीजों पर दूर से ही नजर रख सकते हैं। हेल्थ केयर में एआई की संभावनाएं अनंत हैं। नई दवाओं की खोज को तेज करने से लेकर पर्सनलाइज्ड इलाज प्लान बनाने तक, एआई हमारे बीमारियों से बचाव, निदान और इलाज के तरीके को बदल रहा है। भाग 4, एआई के साथ सीखना, एक पर्सनलाइज तरीका। शिक्षा एक और ऐसा क्षेत्र है जिसे एआई से बहुत फायदा हो सकता है। एक ऐसी कक्षा की कल्पना करें जहां हर छात्र के पास एक पर्सनल ट्यूटर हो, जो हर छात्र की जरूरतों और सीखने की गति के हिसाब से उसे पढ़ाता हो। एआई ऐसा करना संभव बना सकता है। एआई पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम किसी छात्र की ताकत और कमजोरी को पहचान सकते हैं और उसे उसके हिसाब से फीडबैक और मदद दे सकते हैं। एआई द्वारा बेहतर बनाए गए इंटरैक्टिव लर्निंग वातावरण शिक्षा को और ज्यादा इंगेजिंग और प्रभावी बना सकते हैं, और एआई एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को ऑटोमेट करने में भी मदद कर सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम यानी अपने छात्रों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल सके। एआई के जरिए हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ हर किसी को उसकी पृष्ठभूमि या स्थान की परवाह किए बिना अच्छी शिक्षा मिल सके। सीखने का भविष्य यहाँ है और यह एआई द्वारा संचालित है। भाग 5, एआई और मनोरंजन का भविष्य। मनोरंजन की एक बिल्कुल नई दुनिया के लिए तैयार हो जाइए जो एआई द्वारा संचालित है। ऐसी फिल्मों और टीवी शोज को देखने की कल्पना करें जहां कहानी आपके चुनावों के हिसाब से बदलती है, या ऐसे संगीत को सुनने की कल्पना करें जो खास आपके पसंद के हिसाब से बनाया गया हो। एआई पहले से ही हमारे मनोरंजन के अनुभव को बदल रहा है। स्ट्रीमिंग सर्विस आपके देखने के इतिहास के आधार पर फिल्में और शोज सुझाने के लिए एआई का उपयोग करती हैं। वीडियो गेम वास्तविक प्रतिद्वंद्वी और इमर्सिव दुनिया बनाने के लिए एआई का उपयोग करते हैं, और एआई पावर्ड म्यूजिक जनरेटर किसी भी कल्पनीय शैली में नए गाने बना सकते हैं। एआई पावर्ड मनोरंजन की संभावनाएं अनंत हैं। इंटरैक्टिव कहानियों से लेकर पर्सनलाइज्ड कॉन्सर्ट तक, एआई मनोरंजन के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है। भाग 6, एआई और मानवता, प्रगति के लिए एक साझेदारी। एआई एक उपकरण है। इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। एआई का भविष्य हमारे आज के विकल्पों पर निर्भर करता है। एआई को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ विकसित और उपयोग किया जाए।
इसका लक्ष्य इंसानों को बदलना नहीं, सशक्त बनाना होना चाहिए। एआई में मानवता की चुनौतियों को हल करने की क्षमता है। आइए एआई की संभावनाओं का स्वागत करें, लेकिन अपनी मानवीयता को न भूलें।